बात आपको बोलूं, अरण्य कांड में है शायद, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। जब सीता जी के चरण में चोंच मारी इंद्र के बेटे जयंत, क्योंकि राम जी सीता जी की एकांत में चोटी बना और अपने हाथों से उनको आभूषण धारण करा। वन में कौन सा आभूषण? कोई माला, कोई पुष्प, अपने हाथ से श्रृंगार कर रहे हैं। राम फीके नहीं है, श्री कृष्ण ने तो सब कुछ किया। टेलर तो सारा, रिहर्सल तो सारी राम जी ने की है। बाद में तो सिर्फ पिक्चर मनो शूट हो गया है बस। शुरुआत तो वहां से। तो निज कर भूषण राम बनाए, इसके संत दो अर्थ लगाते हैं। एक तो निज कर यानी कि अपने हाथ से आभूषण राम जी ने बनाए, चाहे वो कोई फूल था, कोई माला थी। एक है निज कर, अपने कर को ही, अपनी बैयाओं को भी आभूषण बना दिया और सीता जी को मानो गलबैया डाल ली। एक पति पत्नी एकांत में बैठे हो, चाहे अंबर के नीचे बैठे, खुले आकाश के नीचे, एकांत में नहीं, किसी कमरे में नहीं, किसी कुटिया में नहीं, एकांत में अंबर के नीचे बैठे राम जी, और मानो सीता जी को ऐसे करके गलबैया डाल ले, तो इसमें क्या बुराई है? लक्ष्मण जी तो लकड़ी काटने गए हैं अकेले में। इसमें इंद्र के पुत्र जयंत ने सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी के चरण में चोंच मारकर भाग गया। राम जी ने देखा और ऐसे करके एक सींख उठाई, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, वो छोड़ दी। अपने बाप के लोग चला गया, इंद्र लोग, ब्रह्म लोग चला गया, शिव लोग चला गया, सब चला गया। किसी ने निकाह बैठ भी जा। इंद्र ने कहा जल्दी जल्दी निकल पापा। अरे छोड़ पापा, देख पीछे बाण लगा तेरे। लगा क्या था? सीख। तब नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। अरे भाई, जिसका अपराध किया माफी उससे मांग। कभी कभी हम दिल दुखाते हैं आपका, माफी मांगते दूसरे से। दिल दुखाते माँ बाप का, माफी मांगते हैं भगवान से, प्रभु अब क्षमा कर देना, मैंने गलती कर दी। नारद जी ने कहा भाई जिसका अपराध किया वहां जाना। आके राम जी के चरणों में माफी मांगी। राम जी ने कहा बेटा थोड़ा मजा तो तुझे चकाई दूं, मेरी पत्नी के चरण में चोंच मार दी तूने यार। तो एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख फोड़ दी। यानी कि जो दूसरे के सांसारिक जीवन में भंग डालता है, चरित्र भंग हो जाता है जिसका, जो एक पति पत्नी के जीवन में चोंच मारता है, वो एक नयन का कर देते उसको भगवान। तो वहां उसने कहा अतुलित बल,